हेलो फ्रेंड्स, नेहास कुक हाउस में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुजिया। ये रेसिपी ज़्यादातर होली पर बनाई जाती है और खाने में ये बहुत स्वादिष्ट होती है। तो आप इस रेसिपी को होली पर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। 2 कप मैदा, 1 कप मावा, 1/3 कप दूध मैदा गूंथने के लिए, तेल फ्राई करने और मैदा गूंथने के लिए, 3 बड़े चम्मच चीनी, 1/4 कप बारीक कटे बादाम, 1/4 कप किशमिश, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैदा गूंथेंगे। इसके लिए एक बड़ा बाउल लें, फिर इसमें 2 कप मैदा और 4 बड़े चम्मच तेल डाल दें। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ऑयल मैदे में अच्छे से मिल जाए। अगर आपको तेल पसंद नहीं है तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस मिक्सचर को इस तरह मुट्ठी में दबाकर देख सकते हैं। अगर ये इस तरह इकट्ठा हो जाए तो इसका मतलब ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए अब मैदे को गूंथते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने गुनगुना दूध लिया है, क्योंकि दूध से मैदा गूंथने से गुजिया सॉफ्ट बनती है। तो अब थोड़ा थोड़ा करके दूध को मैदे में डाल दें और अब मैदे को गूंथना शुरू करें। ध्यान रहे मैदे को गूंथने के बाद रोटी के आटे से थोड़ा टाइट गूंथना चाहिए, इसलिए ज्यादा दूध को एक साथ ना डालें। अब मैदा अच्छे से गूंथ गया है और आप देख सकते हैं हमें मैदा इतना सख्त चाहिए। इस तरह का मैदा गूंथने में मैंने लगभग 1/3 कप दूध का इस्तेमाल किया है। अब इस बाउल को कवर कर दें और इसे लगभग 20 मिनट तक सेट होने के लिए रख दें। तो चलिए जब तक मैदा सेट होता है हम गुजिया की फिलिंग बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक बाउल लें, फिर मावा लें और अगर आपका मावा हार्ड है तो आप पहले से उसे दरदरा कर लें या फिर कस लें। ध्यान रहे फिलिंग बनाने से पहले मावा सॉफ्ट होना चाहिए। तो अब इसे बाउल में डाल दें और अगर कोई मोटा पीस दिखाई दे तो उसे तोड़ लें। यहाँ मैंने मिल्क पाउडर मावा यूज किया है, लेकिन आप नॉर्मल मावा भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें 3 बड़े चम्मच बूरा डाल दें, या आप नॉर्मल चीनी को मिक्सी में थोड़ा पीसकर भी यूज कर सकते हैं। फिर 1/4 कप बारीक कटे बादाम, 1/4 कप किशमिश और आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल दें। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और अगर आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी यूज कर सकते हैं। अब इन्हें मिक्स करके अलग रख लें। इस मिक्सचर को हम बाद में गुजिया को फिल करने में यूज करेंगे। तो लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब फिर से मैदे को थोड़ा गूंथ लेते हैं ताकि ये और स्मूथ हो जाए। यहाँ मैंने लगभग 30 सेकंड तक इस मैदे को गूंथ लिया है, क्योंकि गुजिया का मैदा स्मूथ गूंथना चाहिए, इससे गुजिया सॉफ्ट और क्रंची बनती है। मैदा अब बिल्कुल तैयार है। तो अब इसे गुजिया बनाते वक्त ढककर ही रखें, वरना ये ड्राई हो जाएगा। तो चलिए गुजिया बनाने से पहले हम गुजिया को सील करने के लिए एक पेस्ट बनाते हैं। इसके लिए एक छोटे बाउल में 2 छोटे चम्मच मैदा लें और फिर उसमें लगभग 4 छोटे चम्मच पानी डाल दें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और स्मूथ पेस्ट की तरह बना लें। अब ये पेस्ट तैयार है तो हम इसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब गुथा हुआ मैदा लें और फिर इसके इस तरह से गोले बना लें।
ये देखिए, हमें लगभग इस साइज के गोले बनाने हैं। बस ध्यान रखें गोले ज़्यादा छोटे ना बनाएं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं और गुजिया बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी चीज़ों को एक जगह रख लें। अब एक मैदा का बॉल लें और जहां आपको इसे बेलना है उस जगह थोड़ा तेल लगा लें। अब इसे इस तरह बेल लें और इसे रोटी से थोड़ा पतला बना लें। ये देखिए, इसे हमें इतना पतला बनाना है। तो चलिए अब गुजिया को फिल करते हैं। इसके लिए मैं आपको 3 तरीके दिखाऊंगी, आपको जो इजी लगे आप वैसे बना सकते हैं। तो चलिए पहला तरीका देखते हैं। इसके लिए हम गुजिया मेकर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैदे की कवरिंग को इस तरह मशीन पर रख लें। ध्यान रहे कवरिंग मशीन के साइज से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। अब लगभग 1 बड़ा चम्मच मावा मिक्सचर लें और इसे इस तरह ध्यान से गुजिया के बीच में रख दें। फिर इसे हल्का सा प्रेस करके सेट कर लें। ये ध्यान रहे गुजिया ज़्यादा ना भरे, वरना फ्राई करते समय गुजिया खुल सकती हैं। अब इस तरह मैदे के पेस्ट को कवरिंग की साइड्स पर लगा लें और उसे स्प्रेड कर लें। अब इसे ध्यान से बंद कर लें और फिर हल्के प्रेशर के साथ इसे इस तरह दबाएं ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। अब मशीन को दबाए रखें और एक्स्ट्रा मैदे को हटा लें। आप इस मैदे को फिर से गुजिया बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गुजिया को खोलकर निकाल लें। और इस तरह हल्के हाथ से दबा लें ताकि ये कहीं से भी खुली ना रहे। अब इसी तरह और गुजिया भी बना लें और इन्हें साफ गीले नैपकिन या कपड़े से ढककर रख लें ताकि ये फ्राई करने से पहले ड्राई ना हो। तो चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं। इसके लिए पहले तरीके की तरह मैदे को बेल लें। फिर लगभग 1 बड़ा चम्मच मावा मिक्सचर लें और ध्यान से इसे कवरिंग के सिर्फ आधे हिस्से पर रख दें। ध्यान रहे कि गुजिया को बहुत ज्यादा ना भरें। अब इस तरह इसकी साइड्स पर मैदे का पेस्ट लगा लें। फिर कवरिंग के आधे हिस्से को इस तरह ध्यान से फोल्ड कर लें ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। अब इसकी साइड्स को इस तरह दबाकर अच्छे से सील कर लें। अब इसे हाथ में लें और फिर से इस तरह हल्का सा मैदे का पेस्ट लगा लें। अब इसे इस तरह फोल्ड करें, फिर प्रेस करें और फिर से फोल्ड करके प्रेस करें। अब इसी तरह एंड तक इसे फोल्ड और प्रेस कर लें। आखिर में एंड को भी इस तरह क्लोज कर लें।
तो चलिए अब तीसरा तरीका देखते हैं। इसके लिए पहले 4 स्टेप्स, मैदे को बेलना, फिलिंग भरना, मैदे का पेस्ट लगाना और सील करना दूसरे तरीके की तरह सेम है। जब गुजिया अच्छे से सील हो जाए तो एक फोर्क लें और गुजिया की एजेस को लाइट प्रेशर से इस तरह दबा दें। फिर एक चाकू लें और गुजिया की एक्स्ट्रा कवरिंग को इस तरह काटकर निकाल दें। ये देखिए हमारी गुजिया तैयार है, तो इसे गीले कपड़े में ढककर रख दें और इसी तरह बाकी गुजिया भी बना लें। सभी गुजिया बनाने के बाद तो चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में तेल लें और इसे मीडियम हीट पर गरम कर लें। तेल सही से गरम हुआ है कि नहीं ये चेक करने के लिए एक छोटा मैदे का पीस लें और उसे तेल में डाल दें। अगर वो धीरे धीरे सिजल करे तो इसका मतलब तेल तैयार है, और अगर ये पीस बहुत जल्दी सिजल होकर ऊपर आ जाए तो उसका मतलब तेल कुछ ज्यादा गर्म है, जो गुजिया फ्राई करने के लिए अच्छा नहीं है। अब हमारा तेल रेडी है, तो अब इसमें ध्यान से एक एक करके अपनी कढ़ाई के साइज के हिसाब से गुजिया डाल दें। बस ध्यान रखें कि कढ़ाई को ज्यादा ना भरें। अब इन्हें मीडियम हीट पर लगभग 6 से 7 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। ध्यान रहे इन्हें बीच बीच में पलटते रहें ताकि ये सभी साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएं। और अगर आप इन्हें फ्राई ना करके बेक करना चाहते हैं तो आप ओवन को 200 डिग्री सेल्सियस या 390 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्री हीट कर लें और फिर इन्हें लगभग 20 से 25 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक बेक कर लें। अब हमारी गुजिया गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, तो इन्हें एक पेपर टॉवल पर निकाल लें ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और इसी तरह सभी गुजिया को भी फ्राई कर लें। तो अब हमारी टेस्टी गुजिया तैयार हैं, तो इन्हें थोड़ा ठंडा होने के बाद अपने गेस्ट को सर्व करें और एंजॉय करें। गुजिया देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं, तो चलिए इन्हें टेस्ट करते हैं। गुजिया बहुत टेस्टी बनी है। ये बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बनी है और मावे और ड्राई फ्रूट्स के कारण इसका टेस्ट और भी बढ़ रहा है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और नेहास कुक हाउस की तरफ से आप सभी को वेरी हैप्पी होली। मेरा रेसिपी वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और रेसिपी ट्राई करनी है तो ऊपर वाली पिक्चर पर क्लिक करें।